नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मोथा चक्रवात का असर, सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान मोथा का झारखंड में असर दिखने लगा है। बुधवार सुबह से ही राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी पश्चिमी भागों के साथ साथ मध्य और संताल परगना के इलाकों में जोरदार वर्षा हुई है। 30 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और गिरिडीह में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक विवेकानंद ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उनका कहना है कि अभी चक्रवाती तूफान मोथा कांठी नाला के पास टकरा रहा है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रांची जिला प्रशासन ने भी भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है। बता दें कि वज्रपात से बचाव के लिए भी खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं तेज हवा चलने की स्थिति में मजबूत इमारतों या संरचनाओं में शरण लेने की सलाह दी गई है। झारखंड स्थापना दिवस पर राजकीय समारोह 15 और 16 को। झारखंड की 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी तेज हो गई है। 15 नवंबर 2025 को राज्य अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरा करेगा, जिसे सरकार स्थापना सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बुधवार को समन्वय समिति के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर झारखंड के रजत जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में 3 बैठकें भी हुई है। बैठक में तय हुआ है कि 15 और 16 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य राजकीय समारोह होगा। इससे पहले 11 से 14 नवंबर तक सभी जिलों में प्रभात फेरी, साइकिल रैली, सांस्कृतिक आयोजन और आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम होंगे। वहीं 18 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा, जबकि 28 नवंबर को हेमंत सरकार के 4 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। वहीं राजकीय मुख्य समारोह के दिन अलग झारखंड राज्य के आंदोलनकारी को सम्मानित भी किया जाएगा। मोथा चक्रवात से फसलों की क्षति, विमान प्रभावित। चक्रवाती तूफान मोथा के कारण झारखंड के कई जिलों में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही है। बारिश के कारण खरीफ फसल खासकर धान की खेतों को खासकर नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में धान की खड़ी फसलें खेतों में गिर गई है और पानी में डूब गई है। वहीं मौसम में हुए परिवर्तन का असर बुधवार को रांची की विमान सेवाएं पर देखा गया। करीब आधा दर्जन विमान सेवा रांची पहुंचे, इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार मोथा चक्रवात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराकर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग समेत कई जगह पर गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान है। गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। झारखंड के जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि एक समय था जब लोग जामताड़ा को पहचानते तक नहीं थे, लेकिन आज वही जामताड़ा अपने नाम से जाना जा रहा है, जहां के बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन, शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि यह पहला चरण है। दूसरे चरण में गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला और पाकुड़ में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। देवघर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को एम्स की उपस्थिति के कारण केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वे इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन आने वाले समय में वहां भी नए स्वास्थ्य प्रोजेक्ट की घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए मेडिकल कॉलेज के खुलने से राज्य के ग्रामीण और छोटे शहरों में डॉक्टर की भारी कमी दूर होगी। कोल्हान बंद का मिला जुला असर। चाईबासा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुधवार को भाजपा की ओर से आहूत बंद का कोल्हान में मिला जुला असर रहा है। चाईबासा में अधिक असर दिखा। यहां अधिकतर दुकानें बंद रही, बसों का आवागमन बाधित रहा। चक्रधरपुर और सरायकेला में बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर रोड जाम कर दिया। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि बंद को जनता का पूरा समर्थन मिला है। जानकारी के अनुसार बंद के दौरान सुबह में चाईबासा में दुकानें खुली, बसों का परिचालन भी हुआ, लेकिन उसके बाद बंद समर्थक सड़क पर आ गए। छिटपुट खुली दुकानें और बसों का परिचालन बंद हो गया। बंद के दौरान निजी स्कूलों ने भी छुट्टी कर दी। कई जगह लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया है। बारिश के बीच चाईबासा में बंद के लिए पूर्व मंत्री बड़कुंवर गगराई, गीता बालमुंचू और जिला अध्यक्ष संजय
पांडे, राकेश बबलू शर्मा भी समर्थक सड़क पर उतर गए। चाईबासा ब्लड बैंक में जांच के रिकॉर्ड तक नहीं। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने पर मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गया है। मामले की जांच को लेकर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम चाईबासा पहुंची है। टीम को जांच में ब्लड बैंक में जांच के प्रॉपर रिकॉर्ड तक नहीं मिले। टीम ने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री से लेकर चढ़ाए गए ब्लड की जांच तक के रिकॉर्ड खंगाले हैं। डॉक्टरों और टेक्नीशियन से पूछताछ की, संसाधनों की भी जांच की गई। टीम में मंत्रालय के उपनिदेशक डॉक्टर सोबिन राजन एवं एम्स दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के HOD डॉक्टर हेमचंद्र पांडे व अन्य शामिल थे। रिकॉर्ड नहीं मिलने से जांच में परेशानी सामने आ रही है। CGL मामले में आज पक्ष रखेगी सरकार। झारखंड हाई कोर्ट में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक की जांच CBI से कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक भी कोर्ट ने बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दलील पेश की गई। अदालत को बताया गया कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और राज्य सरकार का इस मुद्दे पर रुख जुलाई से लगातार बदलता रहा है। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदल दिया गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। यह भी कहा गया है कि गेस पेपर के 50% से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, जिससे लीक की आशंका मजबूत होती है। वहीं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बी मोहन ने दलील दी कि प्रश्नपत्र लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत भी नहीं की है। स्कूली एथलेटिक्स आज से 2500 छात्र दिखाएंगे दम। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को होगा। सभी मुकाबले मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होंगे। प्रतियोगिता के लिए बुधवार को खिलाड़ियों का पंजीयन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के 24 जिले से 2500 बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में ये भाग लेंगे। बता दें, आयोजन सचिन धीरसेन ए सोरेन ने बताया है कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। बारिश से धान और आलू को भारी नुकसान। मोथा चक्रवात के असर से मंगलवार रात से जारी बारिश ने रांची जिले के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अनगढ़ा, सोनाहातू, चान्हो, इटकी, बेड़ो, बुढ़मू और ओरमांझी प्रखंडों में धान और आलू की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में पककर तैयार धान की बालियां बारिश और हवा से झुक गई है, जिससे दानों में नमी बढ़ने और गुणवत्ता घटने की आशंका है। वहीं आलू की फसल में पानी भरने से सड़ने का भी खतरा मंडरा रहा है। सब्जी उत्पादक किसान भी चिंतित हैं, क्योंकि बीन्स, मटर, टमाटर, खीरा और नेनुआ की फसलों में फूल आने के समय बारिश और हवा ने पैदावार पर असर डाल दिया है। कई किसानों के लिए यह मौसम दोबारा आर्थिक संकट लेकर आ गया है। प्रशासन ने फसल बीमा के तहत मदद का भरोसा दिया है, लेकिन किसानों की उम्मीदें फिलहाल मौसम पर टिकी है। बारिश थमे और खेती की हरियाली फिर से लौटे। ई कल्याण स्कॉलरशिप पर छात्रों का भविष्य। झारखंड के विद्यार्थियों को इस साल भी ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 17-24-25 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं होने के कारण कई छात्रों की कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रांची के विभिन्न कॉलेजों में झारखंड के ग्रामीण छात्र छात्रवृत्ति के भरोसे शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से नाराज छात्र लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों का समूह कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है, जिसे रोक दिए जाने से पढ़ाई पर संकट आ गया है। बता दें कि छात्रों ने बताया है कि झारखंड में छात्रवृत्ति का प्रावधान केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की साझेदारी से होती है। अब पैक्स चलाएगा पेट्रोल पंप। अब बीज वितरण व धान क्रय से अलग प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी पैक्सों के द्वारा पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्रों संचालन कराया जाएगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और पैक्स की आय बढ़ाएगी। पैक्स के माध्यम से सस्ती दवाएं लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।
जिले में इसकी तैयारी की जा रही है। जिले के 2 पैक्स नवाडी व आरागारो को पेट्रोल पंप योजना के लाभ के लिए चिन्हित किया गया है। इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जा रहा है। इन दोनों पैक्सों में पेट्रोल पंप के लिए जमीन भी चिन्हित की गई है। वहीं आरागाहो व सतगावा के टेहरो पैक्स में जन औषधि केंद्र भी खोला जाएगा। इससे जहां आम जनता को सस्ती दवाई उपलब्ध हो सकेगी, वहीं पैक्स की आय में भी बढ़ोतरी होगी। बता दें, ऑनलाइन व्यवस्था में पैक्सों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। जिले में 2 चरणों में 65 पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। रांची के खलारी से 4 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो मैदान में अपराध की योजना बनाते हुए राहुल सिंह गिरोह के 4 हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खलारी कोयलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो मैदान में अपराध की योजना बनाते राहुल सिंह गिरोह के 4 हथियारबंद अपराधियों को पकड़ा गया। टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में पिपरवार पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। उनके पास से 2 पिस्टल, 10 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और हस्तलिखित पर्चा भी बरामद किया गया। उनकी गिरफ्तारी से राजधर रेलवे साइडिंग में की गई फायरिंग और टंडवा में फ्लाई ऐश की गाड़ियों पर फायरिंग की घटना का खुलासा हुआ है। रांची में लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज। पर्व त्योहार की छुट्टियों के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने बुधवार की शाम समाहरणालय के कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी, कार्यालयों की सफाई और काम काज की स्थिति देखी। निरीक्षण के क्रम में कई कर्मचारी बिना बताए छुट्टी पर मिले हैं। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और 3 कर्मचारियों सुनीता चौधरी, साहिल कुमार और आदित्य कुमार झा को शो कॉज नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं। साथ ही उनका 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया। उपायुक्त ने यह भी पाया है कि कर्मचारी आई कार्ड नहीं पहनते थे और नेम प्लेट भी नहीं लगाई थी। गुमला में जंगली भालू का हमला। गुमला के भरनो प्रखंड के करौंदाजोर पंचायत अंतर्गत अंबेरा गांव में देर शाम को एक जंगली भालू ने महिला और उसके 7 माह के दूधमुही बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार अंबेरा गांव की रहने वाली महिला लालमुनी किसान अपने 7 माह की बेटी अम्या को लेकर गाँव के ही एक दुकान से सामान खरीद कर देर शाम अपने घर लौट रही थी। इसी क्रम में अंबेरा कंदागढ़ के पास झाड़ियों से निकलकर एक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बच्ची को भी भालू ने पंजा मारकर घायल कर दिया। भालू के हमले के बाद महिला ने शोर मचाया और आसपास के ग्रामीण वहां जुटे और सभी ने मिलकर भालू को वहां से भगाया। घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी गई। उसके बाद परिजन और ग्रामीण के सहयोग से घायल मां और बेटी को सीसई अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से मंच पीएम मोदी से कुछ भी करवाया जा सकता है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वह पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। बाबूलाल मरांडी आगे कहते हैं कि राहुल गांधी चर्चा करने के लिए किसी भी मुद्दे पर सोच नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि उनके पार्टी ने पहले कुछ भी काम नहीं किया। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने आगे बिहार के संदर्भ में कहा है कि पूर्व में संचालित पति पत्नी की जोड़ी को सभी ने देखा। जब ऐसे लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो वे पीएम मोदी के नाम पर कुछ भी कहते रहते हैं। धन्यवाद।